कल्याणी, हाथ कैसा है तुम्हारा? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? क्या नहीं आई? अरे हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? हाँ, किसने कहा था तुमसे झांसी की रानी बनने को? कल्याणी, आखिर कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? अरे आई, चला जाएगा। और जिस दिन जाएगा ना, तुम ये समझ जाओगी कि मैं इतनी समझदार हो चुकी हूँ कि अपनी आई के भरे बोले का ख्याल में रख सकती हूँ। आग लग गई! अरे कोई पानी दो! ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ पवार? अरे सर, सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए बाथरूम गया, फाइल जिप में रखे तो आग लग गई थी बैग में। फाइल? अरे मल्हार जी, क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी, आपका हाथ। मल्हार, इस बैग में कोई जरूरी सामान तो नहीं था ना? हाँ साहब, इसमें केशव की पुरानी फाइलें थी। किसी ने तो जानबूझ के फाइल जलाने की कोशिश की है। मल्हार जी दूर हटिए! मल्हार जी दूर हटिए! छोड़िए उसे! मल्हार जी, क्या बात सुनाइए? अरे हाथ जल जाएगा आपका। हाँ, थोड़ी देर पहले आप मुझ पे चिल्ला रहे थे कि मैं जिद्दी हूँ। अरे मुझसे ज्यादा जिद्दी तो आप हैं। आपका हाथ जल गया ना? क्या जरूरत है आपको? मेरा क्या जरूरत है आपको? क्यों किया तुमने ये? क्यों जलाई तुमने ये फाइल? मैं क्यों चलाऊंगी फाइल्स मल्हार जी? क्योंकि सिर्फ तुम जानती थी कि पवार ये फाइल लेके घर आ रहा है। लेकिन मल्हार जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है कि तुम्हारी आई ने तुम्हें करने पे मजबूर किया हो। शायद वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले कि केशव की फाइल्स में क्या लिखा था। मल्हार जी देखिए, आप गलत सोच रहे हैं। आई ने मुझे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा, और ना ही मैंने ये फाइल्स जलाई है। आप विश्वास कीजिए ना मेरा। मल्हार, कल्याणी क्यों जलाएगी ये फाइल? अरे हो सकता है सचमुच कोई दुर्घटना हुई हो और ये जल गई हो, और ये केशव का भूत तुम्हारे सर पर हावी हो रहा है। अरे उसे सजा दिलाने के चक्कर में देखो किस पागलपन पे उतर आए हो। वो अपने हिस्से की सजा भुगत रहा है। हमें भी यही लग रहा है। अब तो मेरा शक और भी बढ़ गया है। कोई तो इस घर में है जो नहीं चाहता कि मुझे केशव के गुजरे हुए कल के बारे में पता चले। अब तो मैं केशव का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ध्यान रहे। मल्हार जी देखिए, हाथ में मलहम लगा लीजिए। कुछ तो है इस केशव के बारे में जो ये देशमुख परिवार छुपा रहा है। हेलो, नासिक जेल की पुरानी फाइल सारी ऑनलाइन अपलोड हुई हैं। मुझे उनकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली केशव की फाइल की। हाँ, मेरे लिए जानना जरूरी है कि केशव का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसकी मौत हुई थी और उसका गवाह कौन है। समझे तुम? जल्दी। मल्हार जी अपना हाथ दिखाइए मुझे। आप भी ना मल्हार जी, गुस्से में आके आप कुछ भी बोल देते हैं। अरे मैं आपकी कभी कोई चीज डिस्ट्रॉय क्यों करूंगी? और आपको लगता है आई मुझे कभी कोई गलत काम करने के लिए कह सकती है? हाथ जल गया ना आपका? आप भी ना। छोड़ो मल्हार जी मुझे मलहम लगाए दीजिए। मल्हार जी सॉरी, मैं आपके जले में हाथ पे ही लगाना चाहती थी। सॉरी, मैं अभी पोंछ देती हूँ। सॉरी।
कल्याणी सॉरी। आप देख सकें इधर जला है ना। मैं आपके हाथ पे ही लगाना चाहती थी। सॉरी मलाजी, सॉरी, वो गलती हो गई। मलाजी क्या कर रहे हैं? मलाजी मेरा नया दुपट्टा है। मलाजी प्लीज प्लीज प्लीज, मलाजी मुझे बहुत पसंद है। मलाजी छोड़िए ना। इतनी बेवकूफ तुम कैसे हो सकती हो? जानबूझ के करते हो ये सब? हाँ? नहीं। अच्छा, तुम और तुम्हारी आई दोनों पे नजर है मेरी, ध्यान रखना। हद हो गई यार। अब इन्हें मुझ में शक हो रहा है। मेरी नई चुनरी भी खराब करके चले गए। और मैं आखिर उस केशव को बचाने की कोशिश क्यों करूंगी? पहले का जमाना ही नहीं है। पता नहीं ये केशव फिर से क्यों आ गया। एक पुराना अध्याय जो हम सब भूल चुके थे, अब फिर से कटियार बनकर हम सब की गर्दन पर लटक रहा है। समझ में नहीं आ रहा है केशव को कैसे रोकूं। मल्हार को ये सच्चाई भी तो नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो अनुप्रिया जी, केशव के केस के बारे में कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे पता है, आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे। आप ही ने उसे सजा दी है ना? लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, वो गलती तो केशव की थी। शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। लेकिन क्या आप जानती हैं कि उस रात को मौत किसकी हुई थी? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि केशव इस परिवार के लिए गाड़ी चलाता था। एक्सीडेंट के वक्त वो नशे में था। बस। जी। इसका मतलब अनुप्रिया जी को भी नहीं पता कि उस रात केशव के हाथ से जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसकी जान गई थी। मैं सार्थक जी को सच भी तो नहीं बता सकती कि मेरा भाई निर्दोष है। उस रात तो